बनबारीपुर गांव के बाहर एक पुरानी और जर्जर हवेली थी, जिसे गांव वाले झूले वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां का झूला हर रात अपने आप हिलता है, इवन जब हवा बिल्कुल नहीं चलती। गर्मी की छुट्टियों में 3 जिगरी दोस्त बिट्टू, वंशिका और बाला ने तय किया कि अब डर नहीं मानेंगे और उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। वंशिका बोली, अगर झूला सच में हिलता है तो मैं उस पर बैठूंगी। बाला हंस पड़ा, झूला नहीं, तुम खुद हवा में उड़ जाओगी। बिट्टू बोला, चलो न, डरने की क्या बात है, हम 3 हैं। तीनों हवेली में दाखिल हुए। कमरों की दीवारें काई से भरी थीं और झूला सच में धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था। तभी उन्हें झूले पर एक सफेद कपड़े पहने बच्चा दिखाई दिया। उसका चेहरा बुझा बुझा था और वो बेहद चुपचाप बोला, क्या तुम मेरे साथ झूलोगे? बाला के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वंशिका ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान दी और हवा में गायब हो गया। ठीक उसी समय पास के पीपल के नीचे बैठे एक साधु बाबा की आंखें खुली। उन्होंने अपनी कमंडल उठाई और हवेली की ओर तेजी से चले आए। बच्चों को देखकर बोले, डरो मत, ये आत्मा एक बच्चे की है जो इसी हवेली में रहा करता था। उसे खेलने का बहुत मन था, लेकिन एक हादसे में वो दुनिया छोड़ गया। उसकी आत्मा इस झूले से बंध गई है। बिट्टू बोला, तो क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं बाबा? साधु मुस्कराए, हाँ। अगर कोई सच्चे दिल से हर शनिवार को आकर इस झूले को झुलाए तो वो आत्मा महसूस करेगी कि अब वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे वो शांति पालेगी। इसके बाद हर शनिवार बिट्टू, वंशिका और बाला उस हवेली में जाते, झूले को प्यार से झुलाते और एक प्यारी सी कविता गाते। 3 हफ्तों बाद जब वे वहां पहुंचे, झूला बिल्कुल स्थिर था। न झूले की चरमराहट, न कोई साया, न कोई सिसकी। वंशिका बोली, लगता है अब उसे शांति मिल गई। बाला मुस्कराया, और हमें भी। अब ये हवेली डरावनी नहीं लगती। संदेश: हर आत्मा को शांति चाहिए। किसी की अधूरी इच्छा को समझना और पूरी करना इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा होती है। दया और साहस से डर भी पिघलता है।